हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वे बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। यानी कि मान के चलिए मई में ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पास आते ही बच्चों को डर सताने लगता है बैक का या फिर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने का। उसके लिए मैं आपका सल्यूशन लेकर आया हूँ। यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं दोस्तों। तो इस थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि अब बैक का डर ख़त्म। यानी कि इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से पढ़ कर पेपर में अच्छे से लिख कर चले आते हैं, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपकी बैक कतई नहीं आने वाली है। दोस्तों, ये 45 प्लस आउट ऑफ 60, यानी कि आप जो है इन क्वेश्चंस को अगर पढ़ के जाते हैं तो आप 45 प्लस नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। देखिए दोस्तों, 45 प्लस इसलिए लिखना है, वैसे तो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन मेरा 45 प्लस इसलिए लिखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं जाते हैं या बहुत सीरियसली इनको नहीं लेते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क 60 का आपका होने वाला है। यदि आपने इन सभी क्वेश्चंस को याद करके एग्ज़ाम में सही से लिखा, तो आपको बैक का डर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें। टोटल चैप्टर्स मैं आपको बता दूं तो कितने हैं। तो टोटल चैप्टर्स फ्रेंड आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में पहला है वेव मोशन एप्लीकेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ये आपके 7 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसका क्वेश्चन कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य यानी ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, यानी कि हिंदी में इससे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इनको आपको समझाना है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो होते हैं ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस में कह लीजिए, या फिर कुछ आता है ना कि डिफाइन कीजिए, मतलब शॉर्ट नोट लिखिए, तो वैसे में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि सुपरपोजिशन का जो सिद्धांत होता है उसे आपको समझा देना है अच्छे से। इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है? फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्ड ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस यानी अनुनाद क्या होता है। ये थोड़ा इस पे प्लस प्लस मार्क कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। दोस्तों देखिए, आपको पढ़ने का तरीका मैं बता दूं कि पहले आपको इन सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में सेपरेट अलग नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक वाइज इन सभी क्वेश्चन को तैयार, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला तैयार कर लिया, ठीक, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और तैयार एक बार पढ़ लीजिए। इसको एक बार पढ़िए और अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए। ऐसे करके आपकी एक अच्छी सी यानी कि नोट्स तैयार हो जाएगी, और आप मतलब उसको एक पेपर के एक दिन पहले अच्छे से पढ़ के जाएंगे, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप पढ़ाई को कीजिए। ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ के देखिए, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी आपको करना है। फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा आता है? रिवर्बरेशन इको को परिभाषित कीजिए एवं एक उदाहरण से समझाइए। यानी कि इको और रिवर्बरेशन को उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका एक एग्जांपल लेकर के उसको अच्छे से डिफाइन कर देना। ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये सब रिपीटेड फॉर्म में है आपके, तो इन सभी को आप थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा? एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव वेलोसिटी, यानी कि वेव वेलोसिटी और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसे आपको डिफाइन कर देना। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये आपका कौन से कुछ चैप्टर नंबर 3 से, यानी कि ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से आपका लिया गया है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ठीक, उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। इन सभी की डेफिनेशन देखिए। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, तो उसमें से आपको एक रिफ्लेक्शन दे दिया, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव दे दिया, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, एक ऑप्टिकल फाइबर दे दिया। ऐसे करके मतलब हर एक चैप्टर से छोटे छोटे एक एक दो दो टॉपिक उठा करके आपको 5 टॉपिक दे दिए जाते हैं। उन पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आराम से 5 नंबर का आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में आपको सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उनको भी पढ़कर जाना है। ठीक, 7 नंबर पे आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या आता है, उसको अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो हमारा कौन सा है? कैपेसिटर एंड उसकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को दर्शाइए। यानी कि कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, और उसके
पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को आपको समझाना। ये वाला क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसमें से या तो पैरेलल या फिर सीरीज आएगा या फिर दोनों भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट भाई साहब गॉस लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ मोस्ट प्रोबेबली पूछ ही लिया जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क करेंगे, इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे, बाकायदा फिगर विगर वहाँ पर ड्रा करके आएंगे। नेक्स्ट नंबर है कूलाम का विद्युत नियम और विद्युत फ्लक्स, ये भी आराम से एक ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा, 60 नोट पे हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ का केसीएल और केवीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भाई साहब आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी हो सकता है पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा विद डायग्राम, ठीक। नेक्स्ट क्या है प्रतिरोध चालकता ओम का नियम, प्रतिरोध पढ़ लीजिएगा, चालकता ओम का नियम, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-2 3-3 लाइन के, इनको आराम से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हीट स्टोन ब्रिज एंड, देखिए इस चैप्टर से इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक तो आना फिक्स ही है दोस्तों। पहला आपका कौन सा हो गया, ये जो किरचॉफ वाला मैंने बताया है, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और ये क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, इन दोनों में से कोई ना कोई एक फिक्स है आपका आना, तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है, उसका एक क्वेश्चन मैं आपको, देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने जो आपको लिखे हैं ये सब चैप्टर वाइज ही हैं, लेकिन बस मैंने इनका चैप्टर का नाम नहीं मेंशन किया है। आप सभी को पता चल जाएगा कि आपको पता होगा, पढ़ने वाले बच्चों को पता होता है किस चैप्टर से उठाया गया, ठीक है। तो क्या डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, उनकी विशेषताएं यहाँ पर मेंशन करनी है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, अब फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम जो है दोस्तों बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्यों, कितने नियम है, शायद 2 नियम है, तो उन दोनों नियम को आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एक है क्या कि जो हमारी करंट होती है वो क्या करती है, अपने सेल्फ जिससे वो जनरेट होती है उसी का ही विरोध करती है, ठीक है। और एक नियम शायद रहता है, हमें भूल गया थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और उसकी यूनिट आपको मेंशन करनी है। ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो आपका एग्जाम वाकई में बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है, कौन सा, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को विस्तार में समझाइए। ये तो फिर आपसे हाफ फुल दोनों को पूछ लेगा, या फिर हो सकता है केवल फुल को पूछ ले या फुल केवल हाफ को पूछ ले, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्या है, कुचालक अर्धकुचालक चालक को परिभाषित कीजिए, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन तीनों को परिभाषित करना है, और एक एक एग्जाम्पल आप बिल्कुल इसमें लिख देंगे, अपना एक फिगर बना दीजिएगा जिसमें कि एनर्जी बैंड गैप दिखाइएगा, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल आप अच्छे से बना दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, इसमें फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें फिगर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर आप अच्छे से बना लीजिएगा और पीएन जंक्शन डायोड को अच्छे से समझा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी और एनपीएन डायोड का वर्णन करें एवं चित्र बनाइए। पीएनपी और एनपीएन डायोड का वर्णन करना है और उसका चित्र बनाना है, ठीक है दोस्तों। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पीएनपी क्या होता है, एनपीएन क्या होता है और उसका चित्र कैसे बनता है, ये आपको अच्छे से रेडी कर लेना है बिल्कुल। और अपने, देखिए मैंने बताया ना आपको कि आप अपनी कॉपी में पहले सभी क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद में अपने सेपरेट नोट तैयार कीजिए और इन सभी के टॉपिक्स का अध्ययन कीजिए, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आपको उनको लिख लीजिए। ऐसे में आपकी शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगी, जिसको आप पेपर के एक दिन पहले रिवाइज करके या पेपर वाले दिन सुबह रिवाइज करके आराम से अपना पेपर देने जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या होने वाला है, एलईडी को समझाइए, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड को आपको समझाना है, ठीक है दोस्तों। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है उसको आपको समझाना है, और उसके बाद में, एक मिनट, हाँ, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है उसको समझाना है आपको, और किसी एक प्रकार के लेज़र को समझिए। भाई साहब लेज़र से ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, मान लीजिए कि आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर में आपको बिल्कुल रखा ही मिलने वाला है, ठीक। तो एज कॉपी जैसे जैसे मैंने दिया है वैसे में से एक्सेप्ट, ये तो फिर कहेगा किसी एक लेज़र को समझाइए, या फिर कहेगा कि हीलियम नियॉन लेज़र को समझाइए, या फिर रूबी लेज़र को समझाइए। तो इन क्वेश्चन में से यानी कि लेज़र आपको तैयार करना है तो भाई साहब करना ही है, आपको कोई इसमें राय दो राय नहीं है कि लेज़र से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। अब ऑप्टिकल फाइबर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर भी आपको पेपर में एग्जैक्टली दिखने ही वाला है। ये आपका जो एक शायद नया टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसका कार्य सिद्धांत लिखिए, तो नैनो टेक्नोलॉजी भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और मैं आपको अपनी तरफ से
एक मान लीजिए कि बेस्ट विशेष देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। मैं आप सभी को के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए अच्छे से और अध्ययन करके मैं आपके अदर जो सब्जेक्ट रह गए हैं सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के, उन सभी के लिए मैं एक अच्छी सी वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।